गुड टाइम क्लास। आज के इस इंग्लिश सेशन में टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। हम हैं आपके साथ आपके वही प्रोफेशनल दोस्त युवराज। आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा स्टडी के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ही जानने वाले हैं। लेकिन बात एक वो कि इतनी देर से हम आपसे बात कर रहे हैं और आप जो हम बताना चाहते हैं उसे समझ रहे हैं। एक कॉन्टैक्टिविटी जो कि हमारी आपके साथ इस वक्त बनी हुई है, इसे आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे, ये प्रोसेस क्या है? दरअसल यही कम्युनिकेशन है जिसे आज हम अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर ही कर देंगे, ताकि हमें कम्युनिकेशन में फ्यूचर में फर्दर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए और ना ही किसी भी तरह का डाउट हमारे माइंड में रह सके। आज की क्लास शुरू होती है। अब आप सामने स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच, जिसके जरिए पीपल सेंड मैसेजेस, जो लोग हैं अपने मैसेजेस को भेजते हैं और एक्सचेंज आइडियाज, या फिर अपने दिमाग से कुछ आइडियाज को भेजते हैं और थॉट्स, या फिर अपने मन के कुछ विचार विद वन अनदर, एक दूसरे को भेजते हैं इन अ वर्बल और नॉन वर्बल मैनर। यहाँ पर वर्बल का मतलब होता है कि अगर हम कुछ लैंग्वेजेस, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो उसे वर्बल कहा जाता है। पर अगर हम लैंग्वेजेस यानी भाषा या फिर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ सिंबल्स, साइंस, बॉडी लैंग्वेजेस या फिर गेस्चर्स यानी संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। वर्बल या नॉन वर्बल में से किसी भी मैनर में अगर हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने मन के आइडियाज को, तो इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कम्युनिकेशन की कुछ सुइटेबल डेफिनेशंस होती हैं। अब हम उन्हें स्टडी करते हैं। सामने स्क्रीन पर देखिए, डेफिनेशन नंबर 1 में क्या लिखा है? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स और इमोशंस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल साइंस एंड सिंबल्स। बात वही जो कि अभी पहले भी बताई गई थी। पिछले डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने आइडियाज, थॉट्स यानी विचारों को, एक्सप्रेशंस यानी अपने अंदर की भावनाओं को, फीलिंग्स यानी जो हम महसूस करते हैं, और इमोशंस और जो हम अपने अंदर भावों को रखते हैं, उन्हें थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल यानी उसी तरीके से वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से अगर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। ये थी कम्युनिकेशन की पहली डेफिनेशन। अब हम दूसरी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, एंड रिसीविंग, रिसीविंग यानी उसे वापस इकट्ठा करना, अपने पास किसी चीज को रिसीव करना, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए या तो हम भेजते हैं या फिर हम ग्रहण करते हैं कुछ वर्बल या नॉन वर्बल मैसेजेस को। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड डेफिनेशन में लिखा है कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज। कम्युनिकेशन को डिफाइंड किया जा सकता है एज अ प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के रूप में ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं या जिसमें इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन पर्सन, किसी एक पर्सन से टू अनदर पर्सन, यानी किसी और पर्सन को मिलती है इंफॉर्मेशन। एक एक करके अब हमने कम्युनिकेशन की 3 डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। अब हमारे हिसाब से आप में से सभी स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। सच तो ये है कि कम्युनिकेशन एक डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल इजी है, बल्कि हमारी जनरली लाइफ से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। लेकिन हम लोगों ने सोचकर इसे मुश्किल बनाकर रखा हुआ है। हम लोग अपनी आम जिंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो कोई भी जो कि हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम बातें करते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक
कोई बढ़िया नई मूवी आई है और हम उसके बारे में अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। हम वहाँ पर सेंडर है क्योंकि हम वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक पहुँचा रहे हैं, और जो हमारा फ्रेंड है वो रिसीवर है जो कि इंफॉर्मेशन को समझ रहा है। और वो मूवी की जो बात है वो हमारे दिमाग का वो आइडिया है, वो थॉट है, जिसके बारे में अभी तक हम डेफिनेशंस में स्टडी कर रहे थे। सो मिला जुला कर बात सिर्फ इतनी है कि अपने आसपास के जीवन में हम लोग अपने वातावरण में अपनी जो बातें हैं, जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसको जब कभी भी किसी के साथ रखते हैं या फिर किसी के फीलिंग्स थॉट को सुनते हैं तो उसे कम्युनिकेशन ही कहा जाता है। कम्युनिकेशन बहुत ही इजी है और कई तरह की कम्युनिकेशन हमें अपने आसपास एटमॉस्फेयर में एज एन एग्जाम्पल देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन की स्टडी में ये भी कहा जाता है कि राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। स्पीकिंग, राइटिंग्स एंड लिसनिंग्स आर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो अब लगता है कि सभी को ये कम्युनिकेशन का टॉपिक क्लियर हो गया है कि कम्युनिकेशन क्या है। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक in this session, and that is characteristics of communication. Check on your screen. Characteristics हमें क्या देखने को मिल जाती है? It involves at least two persons. हमें पता है कम्युनिकेशन में हमेशा दो ही लोग होंगे, एक अकेला तो खुद कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। Second point, in it message is a must. मैसेज होना जरूरी है। अगर हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं है तो हम कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, क्या बताएंगे हम? थर्ड पॉइंट, इट इज रिटन, ओरल और गेस्ट्रल। ये या तो रिटन भी हो सकता है यानी लिखा हुआ, हम लिखकर भी अपनी बात को रख सकते हैं जैसे कि पोएम्स वगैरह होती हैं। ओरल कि हम बोलकर, जैसे कि हम कोई सेमिनार कर रहे हैं, ओरली हमने अपनी बात को रखा। और गेस्ट्रल कि हमने सिर्फ संकेतों में किसी को इशारा किया कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। ओके गाइस। फोर्थ पॉइंट, इट इज अ टू वे प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आपको टू वे का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो रहा है, जिसे हम अपनी आम लैंग्वेज में दो तरफा भी कह देते हैं कि ये एक दो तरफा प्रोसेस है जिसमें कि दोनों तरफ से भागीदारी होना जरूरी है। मान लीजिए एक अकेला कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है, कुछ सुना रहा है सामने वाले को, अगर सामने वाला जवाब ही नहीं देगा तो कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल हो सकती है? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो भी बोलता बोलता चुप हो जाएगा अगर सामने से कोई जवाब ही ना मिले। क्लास, फिफ्थ पॉइंट समझने वाला है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिव अ रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल सच्ची बात है, आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेने के लिए ही कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर हम आपको कोई पोएम सुना रहे हैं तो हमें आपसे उसका रिस्पॉन्स चाहिए कि पोएम आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो वो कम्युनिकेशन वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होती है। नाउ यहाँ पर अब हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है, इट्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल लेवल पर भी हो सकती है। 7 पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8th पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। यानी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज का जो कम्युनिकेशन है वो एक अभिन्न अंग है। सो हमारे हिसाब से आज ये 8 के 8 पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की सभी को क्लियर हो गई हैं, प्लस कम्युनिकेशन भी क्लियर हो ही गई होगी क्योंकि हमने उसे भी अभी स्टडी किया है। ओके सो स्टूडेंट्स, क्लास ओवर। क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ऑफिशियल नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स जो है टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें और डाउट्स अपनी जगह ज़्यादा आपके माइंड में ना बना पाए। एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक योर क्लास सेशन वीडियो because your one like gives us a very big motivation. And share the class details and class session videos with your friends too, ताकि वो भी अपनी स्टडी को बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर सके आपके साथ हमारे इस सेशन में। एंड वन थिंग, आज की इस क्लास में आपका होमवर्क कुछ नहीं है क्योंकि हमने कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया है और कम्युनिकेशन तो आप रोजाना ही करते रहते हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क से छुट्टी है। Thank you so much class. Top Star Education class is official now available on YouTube.